इश्क का रंग सफेद। वकील बाबू, वकील बाबू, उठ जाओ, चलो घर चलते हैं। मौसम भी ठीक हो गया है, बहुत चिंता कर रहे होंगे सब। चले? क्या कह रही हो तुम? तानी, इतनी अच्छी सुबह है, ये तूफान के बाद वाली शांति, कड़कती धूप, तुम और हम, ऐसी स्थिति में घर कौन जाना चाहता है तानी? वकील बाबू, ये प्यार भरी बातें करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो जल्दी चलो। उठो। अच्छा कहा सर? ठीक है, एक शर्त पर चलेंगे। कहा सर? हमें अभी हमारे होठों पर एक छोटी सी हल्की सी किस दे दो। बदमाश, ये तुम्हारा, अब तुम्हें घर जाने से पहले 2 किस देने पड़ेंगे। वकील बाबू? हाँ वकील बाबू, 2 पप्पियां लेंगे, फिर श्रीमती धानी जी को घर ले जाएंगे। नहीं। क्या नहीं? यहाँ पर हमें रोकेगा कौन? अब तुम्हें जो चाहिए कर लो, अब तो हम तुमसे 2 किस लेकर रहेंगे, और यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी दुलारी काकी भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, सिर्फ तुम और हम हैं। तुम्हें तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। क्या? दानी देखो, हम फिसल जाएंगे। फंस गई ना? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम ये फेंक देंगे। अरे बाप रे बाप दानी, हमें तो चोट लग जाएगी। ठीक है, अब 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 पप्पी लेंगे हम। देखो, हम बोल रहे हैं मत आओ पास। तुम कैसे हो बेशरम? अपने पति को बेशरम कह रही हो? ये है तुम्हारी तमीज? अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। हम 1 2 3 नहीं, पूरे 4 पप्पियां लेंगे। वही रहो, आगे मत बढ़ना। देखो धानी, कहीं हमारी गर्दन वर्दन नहीं टूट जाए, इससे संभालो। मैडम, अब तो तुमने हद पार कर दी है। अब तो हम 1 2 3 या 4 नहीं, पूरे 1 डज़न पप्पियां लेंगे। अब तो बिल्कुल पास मत आना, हम ये पानी डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। वकील बाबू, हम कुछ बोल रहे हैं। हम क्या तुमने? तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, हमें अंदाजा नहीं था। अरे हम पर पानी फेंका तो फेंका, आधी पानी से भरी हुई बाल्टी वहां क्यों छोड़ दी धानी? नहीं वकील बाबू, नहीं वकील बाबू, तुम बात समझ नहीं रहे हो। और हम बीमार पड़ गए तो फिर कैसे चलेगा? और हमें घर भी तो जाना है। हम बात समझना ही नहीं चाहते। तुम दूर रहो, तुम गीले हो जाओ, ठीक है, हमें मत करो। आज तो नहीं छोड़ेंगे धानी। वकील बाबू, वकील बाबू,
मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए। इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग ना भाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। करे हम ही लोग फोनवा काहे बंद कर देते हैं? क्या कर रही, क्यों फोन लगा रही? फोन नहीं लग रहा है ना, पूछिए का ना बचवा जी का। दुलारी, गलतफहमी दूर करने गई है वो, कुछ वक्त तो लगेगा ना, दोनों आपस में बातचीत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होती रहती है। भगवान करे आप जो बोल रही है ना वो है हो। आज दोनों जन में जितना गलत फहमी है दादा, आज वो लोग खत्म कर ले। हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सॉरी। क्या कर रहे थे तुम? वो हम हमारे कपड़े ढूंढ रहे थे, हमें लगा कि हमारा कपड़ा उस तरफ पड़ा हुआ है। कपड़े तो पहने हुए हैं तुमने। शर्ट ढूंढ रहे थे बाबा, शर्ट थोड़ी पहनी हुई है, हमें लगा शर्ट उस तरफ पड़ा हुआ है। देखो जैसे तुम समझ रही हो ना, हम वैसे हैं नहीं। हम बाहर जा रहे, आराम से कपड़े बदलना। धानी, ये रंगीन चूड़ियां ना तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। अब इन्हें कुछ हफ्तों के लिए पहने ही रखना, उतारना नहीं। क्या हुआ? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो?
और कलयुग आई गवा है। हाँ बे, ये तो सफेदी ब्याह करके आ रही है। औरत के नाम पे कलंक है ये तो। कैसी औरत है यार। देखो दानी, आज से हम तुम्हारे पति है, तो उस हिसाब से तुम हमारी पत्नी हुई, है ना? तो फिर किस बात का घबराना? और जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर घबराना ही क्यों? दुनिया में तो हर जगह घटिया और छोटी किस्म की सोच वाले लोग मिलेंगे। अरे इनका तो काम ही है कहना और सुनना, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम आज से पति पत्नी हैं। अपना श्रृंगार छुपाने की जरूरत अब नहीं है तुम्हें, और अगर तुम अपना ये श्रृंगार छुपा कर रखोगी तो लोग थोड़ा सा तो गलत समझेंगे। अब तुम अपना श्रृंगार आराम से बिना किसी डर के सारी दुनिया के सामने दिखा सकती हो। क्यों भैया, समझ में आया? या आप ये भी हम ही बताए कि एक पत्नी और पति एक दूसरे के साथ कैसे रहते? और आज से लोग क्या कहते क्या सोचते ना, उसकी परवाह मत करो। इनका तो काम ही है दानी, ये लोग कभी नहीं रुकने वाले। इन घर वालों को कैसे समझाएंगे? ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। ए, मजाक कर रहे, हमने सब सोच लिया है। घर वालों को भी हम ही समझाएंगे। हम अंदर ऐसे नहीं जा सकते। अरे तुम इस अयोध्या निवास की बहू बनकर आई हो, विप्लव त्रिपाठी की पत्नी बनकर आई हो। तुम्हारा स्वागत ठीक उसी तरह होगा जैसे हर नई दुल्हन का होता आया है। यहीं रुको, कहीं मत जाना, हम सबको लेकर आ रहे। दादी, दादा, मेरे पास आप। अरे मेरे बच्चे कहाँ थे? आजा आजा, बैठ। विप्लव, आओ बेटा बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। बैठो। नहीं, हम ठीक है। बैठ जाओ। नहीं, नमस्ते। जीते रहो। बहन जी, ये हमारा बेटा है विप्लव त्रिपाठी। दशरथ जी, हमें आपकी पोती बहुत पसंद आई। सुंदर है, सुशील है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। लेकिन आप लोग जानते हैं, जमाना बदल गया है। अब जब तक लड़का लड़की को देख न ले, तब तक आगे बात करना उचित नहीं ना होगा। देखिए, हमारा बेटा 2 ही दिन में आ रहा है। एक बार वो आ जाए, और हम जानते हैं कि उसके और हमारी पसंद भी एक है, ना नहीं कहेगा, लेकिन एक बार बस मिल ले। क्या कहते हैं? जैसा आप उचित समझे। बीते हुए कल को याद करके क्यों इतना परेशान होती है? देख, एक माँ होने के नाते तेरा कर्तव्य है कि धानी के कल की परछाई उसके आज पर मत पड़ने देना। इसमें धानी की क्या गलती थी? क्यों डरती रहती है दुलारी तू? इसे रख मत, नष्ट कर दे। देख, हमारा पूरा विश्वास है कि विप्लव और धानी की जिंदगी की जो मुसीबतें हैं ना, अब खत्म हो जाएंगी। बस उनकी शादी हो जाए।
वैसे बेटा आपकी शादी हो गई? अरे कहाँ, अभी नहीं हुई है बहन जी। वो क्या है कि बड़े भाई होने के नाते विप्लव भी यही चाहता है कि पहले शालिनी की शादी हो। आज शालिनी की शादी हो गई ना, उसके बाद इसकी भी बारी आएगी। हम इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू करेंगे। हाँ। हमारे रिश्ते में एक बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, कहें तो बात चलाएं। हमने लड़की अच्छा बहन जी, अब आपसे क्या छुपाना। वो क्या है कि अब आप शालिनी की सास होने वाली है, तो घर की सदस्य जैसी ही है। वो क्या है कि कुछ दिनों से विप्लव के ऊपर बहुत बुरे ग्रह की दशा चल रही थी। हमने पंडित जी को दिखाया ना, तो कह रहे थे कि किसी चुड़ैल का साया है। अरे हमको तो लग रहा था ना वो चुड़ैल हमारी जान लेकर छोड़ेगी भाई। लेकिन हमारी पूजा पाठ से और भगवान के आशीर्वाद से अब सब ठीक है, ग्रह टल गया है ना बेटा? सब ठीक है ना? माँ, इन सब बातों को यहाँ कहने का क्या फायदा? छोड़ दीजिए पुरानी बातों को। देखा बहन जी, इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कह रहा है कि इस बारे में बात मत करिए। दोनों भाई बहन ऐसे ही है, अपनी परेशानियां किसी से बताते नहीं हैं। हमें जरा काम है, हम आते। अरे आते। रानी, ये तुम्हारा भी घर है और हमने तुमसे शादी तुम्हारे आंखों में आंसू देखने के लिए नहीं किए। चलो। वकील बाबू, तुम कुछ बोल रहे हैं? मैं वकील बाबू, 2 मिनट चलो हमारे साथ। देखो वकील बाबू, ये सही समय नहीं है। अभी हमारी शादी के बारे में नहीं बताते हैं। हो सकता है इससे सालों का रिश्ता भी टूट जाए, और रिश्ता टूटने का दर्द कहाँ होता है एक लड़की होने के नाते मैं अच्छे समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पे फिर से कोई आरोप लगे कि सालों का रिश्ता हमारी वजह से टूटा। हो सकता है उन्हें ऐसा लगे कि अपनी खुशी के चलते हमने सालों की खुशी बर्बाद कर दी। रानी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि हो सकता है हमारी शादी की वजह से शालू के लिए इस घर में रिश्ता आ गया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले शायद खुश ना हो हमारी शादी की बात जानकर। अभी सब लोग इतने खुश हैं, बस इस वजह से हम कह रहे हैं। और फिर छोटी मालकिन, तुम जानते हो ना। फिर से तुम्हें छोटी मालकिन की परवाह है? माँ है कि तुम्हें हर वक्त, और तुमों की हर वक्त माँ के लिए